और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। श्रद्धा मर्डर केस में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मर्डर केस में आरोपी आफताब को लगातार तीसरे दिन पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए ले जाया गया। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस आफताब को लेकर एफएसएल ऑफिस पहुंची थी, जहां आफताब का फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। हालांकि कल ये टेस्ट होने वाला था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से कल ये टेस्ट पूरा नहीं हो पाया और आज एक बार फिर ये तीसरा फेज पॉलीग्राफ टेस्ट का। और श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि दिसंबर 2020 में जब श्रद्धा अस्पताल में भर्ती थी, उस वक्त की श्रद्धा की एक चैट सामने आई है। और इस चैट में श्रद्धा खुद के अस्पताल में भर्ती होने की बात बता रही है। चैट को पढ़ने पर मालूम चलता है कि श्रद्धा अपने करीबी को इसकी जानकारी दे रही थी। दरअसल जिस घर में आफताब ने श्रद्धा के मर्डर और उसके टुकड़े किए थे, उस घर का नक्शा न्यूज 18 इंडिया के पास अब मौजूद है। और अभी तक की जांच में जो सामने आया उसके मुताबिक 10 बाई 12 के कमरे में आफताब ने मर्डर को अंजाम दिया और फिर घंटों तक नशा करता हुआ नजर आया। उसके बाद उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर दिए। आफताब ने जिस घर में श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की, उस घर के अंदर छिपा है हत्याकांड वाली रात का राज। फ्लैट में हो चुकी है कई राउंड जांच। लगातार पड़ताल कर रही एफएसएल की टीम। ये उस फ्लैट का पूरा नक्शा है जो श्रद्धा और आफताब साथ रहा करते थे। और 18 मई की रात को आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी थी। पचास गज में बना ये फ्लैट श्रद्धा के लिए कब्रगाह बन गया। इसमें 10 बाई 12 का ये वो बिस्तर है जिस पर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रद्धा के शव को 4 बाई 6 के वॉशरूम में जाकर छिपा दिया था और वहीं श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। आफताब के घर के अंदर मौजूद करीबन 6 फीट के जिस बिस्तर पर आफताब ने श्रद्धा का गला दबा के हत्या की थी, उस बिस्तर पर भी घंटों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी साइंटिफिक टेस्ट करते रहे। लेकिन हैरानी की बात कि उस बिस्तर पर भी कातिल आफताब ने कोई सबूत नहीं छोड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि फॉरेंसिक टीम को न तो बिस्तर से कोई सबूत मिले और न ही वॉशरूम से कोई खास सबूत बरामद हुआ था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हैवानियत करने के बाद आफताब ने घर में 3 बाई 6 के मैट्रिक्स पर बैठकर काफी देर तक नशा किया था और फिर 2 बाई 10 एरिया में बनी बालकनी में काफी देर तक खड़ा रहा और नशा करता रहा। यही नहीं, जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को 10 बाई 4 में बने किचन में सिर्फ एक खून का कतरा मिला था। किचन के पास ही फ्रिज रखा हुआ था जिसमें आफताब ने पॉलिथीन में पैक करके श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे। लेकिन फॉरेंसिक टीम को फ्रिज से भी कोई सबूत बरामद नहीं हुआ। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला को समन जारी किया है। तो श्रद्धा केस में रजत शुक्ला का बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया है। तो श्रद्धा के दोस्त को समन जारी किया है क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार उन लोगों से अब बातचीत करके उन तमाम चीजों को निकालने की कोशिश कर रही है जो कि सीधे तौर पर श्रद्धा और आफताब के दोस्त थे। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने रजत को समन भेजा है। उसका क्या कुछ कहना है, उसके क्या कुछ दावे हैं, वो जानने के लिए श्रद्धा के दोस्तों के जरिए ही दरअसल ये पता चला था कि वो पिछले कई वक्त से परेशान चल रही थी और इसमें उसने शिकायत का भी जिक्र किया था और इसीलिए श्रद्धा के दोस्तों का बयान अब ऑफिशियली पुलिस लेना चाहती है। तो दिल्ली पुलिस रजत का बयान यहां पर दर्ज करेगी। समझना होगा कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं और अभी भी कुछ ऐसे खुलासे हैं जिनका सामने आना बाकी है। ऐसे में कोशिश यही है कि जितनी पूछताछ जल्द से जल्द की जा सके, उसके बाद ये सच सामने आएगा। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धा का कत्ल करने वाला आफताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में टेस्ट किया है। लेकिन इतनी खौफनाक वारदात के सिर्फ 2 सबूत ही अब तक पूरी टीम के हाथ लग चुके हैं।
फ्लैट के नक्शे में किचन के बराबर फ्रिज रखा दिख रहा है। इसी फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फ्रिज से फॉरेंसिक टीम को एक भी सबूत नहीं मिला। वहीं जो बिस्तर दिख रहा है, इसी बिस्तर पर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी, लेकिन उस बिस्तर पर आफताब ने एक सबूत नहीं छोड़ा था। यही नहीं, जिस वॉशरूम के अंदर आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे, वहां भी फॉरेंसिक टीम ने काफी देर तक सबूत ढूंढने की कोशिश की और बेंजीन टेस्ट किया था। इस दौरान वॉशरूम की टाइल्स में खून का कतरा ही मिला, जिसको लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो खून किसका है। कातिल आफताब के घर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी करीबन 4 घंटे तक मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने करीबन 100 से ज्यादा टेस्ट किए, लेकिन कातिल आफताब ने इतनी चालाकी से घर का हर कोना कोना साफ कर दिया था कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के तेज तर्रार और होनहार अफसर भी मौकाए वारदात यानी क्राइम सीन को देखकर हैरान और चौकन्ना रह गए। क्योंकि पूछताछ और जांच के दौरान निकलकर सामने आया था कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब कई लड़कियों को लेकर फ्लैट पर आया था। ऐसे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये बाल और नाखून श्रद्धा के हैं या फिर किसी और लड़की के। कातिल आफताब के घर से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों को कुछ बायोलॉजिकल सबूत जरूर मिले हैं, जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करना शायद आसान हो। ये बायोलॉजिकल सबूतों में घर से मिले नाखून और बाल भी शामिल हैं। इन सबूतों के साथ साथ अभी कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसमें श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों के साथ साथ वारदात के वक्त जो कपड़े श्रद्धा और आफताब ने पहने थे, वो कपड़े पुलिस को नहीं मिले हैं। और अब आपको आफताब का वो फ्लैट दिखाते हैं जहां वो रहा करता था, फ्लैट नंबर 93D, जहां आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। और ये फ्लैट अंदर से आखिर दिखता कैसा है, अंदर का कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है, ये भी हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये फ्लैट आप देखिए, जिस तरह से आफताब का ये घर है, यहां पर किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन, ये मेन गेट है जहां से वो एंटर करता है, जो तस्वीरों से आप देख करके समझ सकते हैं, जहां वो भीतर दाखिल होता था। और ये पूरी उसकी लोकेशन है, वो कमरा भी हम आपको बताएंगे जहां उसने श्रद्धा की हत्या की थी। देखिए, इसको दिखाने का मकसद यही है कि आप समझ सके कि किस तरह से इस खौफनाक वारदात को आफताब ने इस घर में अंजाम दिया। बालकनी का जिक्र करें, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, बालकनी 2 बाय 10 तक यहां पर है। और सोचिए, मास्टर बेडरूम का जिक्र कर लेते हैं, जो इस वक्त आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। 10 बाय 12 का ये पूरा मास्टर बेडरूम है। इसके साथ ही जो बेड आपको नजर आ रहा है, वो 6 बाय 6 का बेड है, इसी मास्टर बेडरूम में है। और इसी बेड पर उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वॉशरूम की बात की जाए तो देखिए, अटैच्ड वॉशरूम है, जो कि 4 बाय 6 का वॉशरूम है। और ये कहा यह जा रहा है कि इसी वॉशरूम में श्रद्धा के टुकड़ों को उसने धोया था। लेकिन जो गद्दा है, 3 बाई 6 का ये गद्दा है। किचन का साइज आप देखिए, 10 बाई 4 का ये किचन का साइज है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से उसने काट काट करके उसके टुकड़े करके यहीं पर एक फ्रिज में रखा हुआ था, ये उसकी लोकेशन थी। और यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस तरह के सामान उसके इस रूम में मौजूद थे। तो अपनी साजिश को किस तरह से अंजाम दिया इस घर में। अलमीरा किस तरह से यहाँ पर थी, फ्रिज यहाँ पर मौजूद था, किचन का हमने आपको दिखाया, वॉशिंग मशीन भी आप देख लीजिए। देखिए, यही पूरा वो कमरा रहा, यही वो जगह रही जहां पर आफताब ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। और इस श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर। मुंबई के नजदीकी उपनगरीय इलाके भाईंदर में खाड़ी में महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस आज भी अपना सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए है। पुलिस को शक है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका फोन इसी जगह पर फेंका था। इसके साथ ही पुलिस को उम्मीद है कि श्रद्धा के मोबाइल फोन से इस केस से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस और पालघर पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे किया जा सके। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई के खाड़ी के जो भाईंदर खाड़ी है वहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये जो रेलवे ट्रैक आप सामने देख रहे हैं, वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय आरोपी आफताब ने श्रद्धा का फ़ोन इसी खाड़ी में फेंक दिया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस फ़ोन को ढूंढना। यही वजह है कि अब पालघर पुलिस के साथ साथ जो
दिल्ली पुलिस है वो भी अब यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर पर अगर मैं अपने कैमरामैन आतिश से बोलूँ, आप साफ तौर पर जो जूम करके आपको दिखा सके किस तरीके से जो बोट है उस बोट में पालघर पुलिस भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि इस खाड़ी में अगर श्रद्धा का फ़ोन आफताब आरोपी ने फेंका भी है तो उसे जल्द से जल्द खोजा जा सके, ताकि जो सबूत है, जो अहम सबूत है, उसे दिल्ली पुलिस निकाल सके। और न्यूज 18 इंडिया लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए मौका, अपने पसंदीदा सुपरस्टार से मिलने का ये खास मौका। जी हाँ, 8882471471 पर मिस कॉल आप दे और कॉन्टेस्ट में भाग ले। ना बड़े पर्दे पर, ना